हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मोल कंसेप्ट की। जी हाँ दोस्तों, इसी को हिंदी में हम लोग मोल संकल्पना भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रॉब्लम क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके मोल कंसेप्ट से संबंधित होंगे और वो सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एनटीपीसी, ग्रुप डी या किसी अन्य एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की सेशन की और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तत्व m के एक परमाणु का द्रव्यमान 3.15 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम है, तो तत्व m के एक मोल परमाणु का द्रव्यमान होगा। कोई आपका तत्व है m जिसके एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है सर? एक एटम का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? तो 3.15 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम इतना दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस तत्व m के एक मोल परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी तत्व के एक मोल में कितना परमाणु होता है। तो आप कहेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा ध्यान दीजिए, तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सर एक मोल m तत्व में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? कुल परमाणुओं की संख्या, तो आप क्या कहेंगे सर? आप कहेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। इतना ही परमाणु होगा सर एक मोल m तत्व में। आपसे पूछा जा रहा है कि एक मोल m तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। भाई एक परमाणु का द्रव्यमान इतना दिया हुआ है और एक मोल m तत्व में इतना परमाणु होता है, ये दोनों को गुना कर देंगे तो ना निकल जाएगा कि एक मोल m तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना है? आप कहेंगे सर बिल्कुल निकल जाएगा। तो चलिए गुना कर दीजिए सर इसको। आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसीलिए एक मोल m तत्व का परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू एक मोल m तत्व का परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्योंकि एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होता है और एक परमाणु का द्रव्यमान इतना दिया हुआ है, तो गुना 3.15 इंटू 10⁻⁻23। सर यहाँ पे 23 है और यहाँ पे -23 है पावर के रूप में, लेकिन दोनों का बेस क्या है? समान है। तो दोनों का बेस जब समान है तो पावर जुट जाता है। तो भाई जुटिए के क्या करेगा? एगो प्लस है एगो माइनस है, तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा सर। आपका बच गया 6.022 इंटू 3.15। चलिए इसको गुना कर लेते हैं हम लोग। तो 6.022 इंटू क्या हो जाएगा? 3.15। तो पॉइंट को अभी इग्नोर कीजिए, ऐसे पहले गुना कीजिए। 3 2 5, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 18.97 ग्राम। 96930 है, तो आप अप्रॉक्स में इतना लिख सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि सर हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल ही आसान सवाल था। एक तत्व का एक परमाणु का द्रव्यमान दिया हुआ था और आपसे पूछ रहा था कि एक मोल परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा। तो एक मोल में इतना परमाणु होता है, एक परमाणु का द्रव्यमान इतना है, दोनों को गुना कर दिए, आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही आसान सा सवाल। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 5 मोल अमोनिया का द्रव्यमान ग्राम में होगा। क्या पूछा जा रहा है कि 5 मोल अमोनिया का द्रव्यमान ग्राम में होगा। तो पहले यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा सर, अमोनिया और अमोनियम आपको दो चीज़ मिलेगा। तो जहाँ पे भी आपको अमोनिया मिले तो आप NH3 फार्मूला का उपयोग करेंगे। जहाँ भी आपको अमोनियम मिलेगा तो वहाँ पे आप NH4 का यूज़ करेंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 5 मोल अमोनिया का द्रव्यमान ग्राम में होगा। अगर आपको ये पता चल जाए कि 1 मोल अमोनिया का द्रव्यमान ग्राम में कितना होता है, तो 5 मोल अमोनिया का द्रव्यमान ग्राम में निकालना आसान हो जाएगा। तो आप 1 मोल अमोनिया का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो आपको मैंने पीछे के सेशन में बताया है कि किसी भी यौगिक का जो 1 मोल होता है, 1 मोल में जितना ग्राम होता है वो उस यौगिक के अनुभार के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सर हम पहले यहाँ पे NH3 यानी कि अमोनिया का अनुभार निकाल लेते हैं। तो भाई नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 14। हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1, यहाँ पे 3 गो है, तो 1 गुना 3 हो जाएगा। तो 14 प्लस 1 गुना 3, आप कहिएगा सर 17। क्या? 17 ग्राम। क्या कहिएगा आप सर? 17 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल NH3, 1 मोल अमोनिया आपका कितना ग्राम है?
17 ग्राम। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 5 मोल, तब 5 मोल NH3 कितना ग्राम होगा, आप ही बताइए। सर 1 मोल 17 है, 5 मोल पूछा जा रहा है, तो 17 × 5 = 85 ना हो जाएगा। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही आसान सा सवाल। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि 1 मोल CaCO3 में कैल्शियम की प्रतिशत है 40%, 25%, 30% और 33%। मतलब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कितना % है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपको इस सवाल को बनाने में थोड़ा सा कठिनाई महसूस होगा कि सर ये प्रतिशत तो आप बताए नहीं हैं, नहीं बताएं तो अभी सीख लीजिए। पहले तो आप ये समझिए कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की प्रतिशतता आपसे पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में जो कैल्शियम ग्राम के रूप में अवेलेबल है, उस कैल्शियम ग्राम की क्या प्रतिशतता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि सर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का, 1 मोल CaCO3 का द्रव्यमान कितना होगा। तो बस इसका आप अनुभार निकालिए। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 40 होता है, तो पहले 40 लिखिए। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, तो पहले 12 लिखिए सर प्लस में। ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 16, यहाँ पे 3 गो है, तो 16 × 48 हो जाएगा। तो टोटल आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 × 2 = 10, 4 × 1 = 5, 4 × 9 = 1 = 10। मतलब क्या कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान कितना है सर, 100 ग्राम। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान कितना है सर, 100 ग्राम, जिसमें 40 ग्राम कैल्शियम है, 12 ग्राम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और 48 ग्राम आपका क्या है सर, ऑक्सीजन है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कैल्शियम की प्रतिशतता कितनी होगी। तो भाई आप ये बताओ कि 1 मोल CaCO3 में, 1 मोल CaCO3 में कैल्शियम कितना ग्राम है सर, 40 ग्राम है। तो ये है 40 ग्राम का ना, हमको प्रतिशत निकालना है इस 100 ग्राम में। तो आप क्या कहिएगा सर, 40/100 गुना क्या हो जाएगा, 100। ये और ये कट जाएगा और कितना हो जाएगा सर, 40% हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले जो कंपाउंड दिया हुआ रहेगा उसका अनुभार निकालेंगे, और जिस तत्व की प्रतिशत पूछा जा रहा है उस तत्व की जो मात्रा होगी उसको ऊपर में लिखेंगे, और जो फिर यौगिक का अनुभार होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, और उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने वही किया है। ये आपका क्या है सर, कैल्शियम का द्रव्यमान है, और ये आपके यौगिक का कुल द्रव्यमान है सर, ये यौगिक का कुल द्रव्यमान है। तो यौगिक का अनुभार कितना, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में ना आपका 40 ग्राम कैल्शियम है, तो 40/100 गुना 100 का है, तो प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो 40/100 गुना 100 कितना हो गया सर, 40%। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। आपसे पूछा जा रहा है कि 100 AMU हीलियम में हीलियम के कितने परमाणु हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि 100 AMU हीलियम में हीलियम के कितने परमाणु हैं। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये 100 AMU हीलियम का क्या है। तो आप कहेंगे सर ये 100 AMU हीलियम का परमाणु द्रव्यमान है। क्यों, क्योंकि किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को हम लोग 2 तरीक़ा से व्यक्त करते हैं। पहला एटॉमिक मास यूनिट के रूप में, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और दूसरा ग्राम में हम लोग व्यक्त करते हैं। और ये दोनों चीज़ मैंने आपको पीछे बताया है कि अगर किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान के लास्ट में AMU लगा देते हैं तो उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान किस में कहलाता है, एटॉमिक मास यूनिट में कहलाता है। और अगर तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बाद हम ग्राम लगा देते हैं तो उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान किस में कहलाता है, ग्राम में कहलाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 100 AMU हीलियम में हीलियम के कितने परमाणु हैं। तो भाई मेरे आप ये बताओ कि एक हीलियम परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है AMU में। तो आप क्या कहेंगे कि सर हीलियम का जो द्रव्यमान होता है, एटॉमिक मास होता है, वो होता है 4। आप कह रहे हैं AMU में, तो आप 4 AMU लिख दीजिए। यही क्या हो जाएगा, एक हीलियम परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा किस में, एटॉमिक मास यूनिट में। हमारे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 100 AMU हीलियम में हीलियम के कितने परमाणु होंगे। भाई एक हीलियम परमाणु का द्रव्यमान 4 AMU होता है, आपसे पूछा जा रहा है 100 AMU में। तो आप क्या कहिएगा कि टोटल परमाणु कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा। आप कैसे निकालिएगा, मैंने आपको बताया है
निकालने के लिए आप कहेंगे सर दिया गया द्रव्यमान 100 है, 100 AMU है, ये भी लिख ही देते हैं, और हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान 4 AMU होता है, तो ये AMU कैंसिल और 25 चौका 100, मतलब ये हुआ कि 100 हीलियम में हीलियम के कितने परमाणु होंगे, 100 AMU हीलियम में हीलियम के कितने परमाणु होंगे, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी 25 परमाणु होंगे। ध्यान दीजिएगा, इसी कंसेप्ट पे आधारित पीछे ग्रुप डी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 52 ग्राम हीलियम में 52 ग्राम हीलियम में हीलियम के कितने परमाणु हैं, हीलियम में हीलियम के कितने परमाणु हैं, ये चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछा गया था पीछे ग्रुप डी एग्जाम में कि 52 ग्राम हीलियम में हीलियम के कितने परमाणु हैं, तो आप क्या कहिएगा कि सर दिया गया द्रव्यमान कितना है 52 ग्राम और हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 4, तब 52/4 13 हो जाएगा। कितने परमाणु होंगे सर 13 परमाणु होंगे। तो इन सब टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एकदम आसान भाषा में एकदम आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और 6, मतलब 5 और 6 बहुत ही आसान सवाल पूछा गया है और जो थ्योरी आपने पढ़ा है उसी पे बेस है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका सातादा, आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, इसका मतलब हुआ साधारण ताप और दाब, STP लिख लीजिए यहाँ पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या इसको हम लोग NTP भी कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि STP पर 44.8 लीटर CO2 में मोल की संख्या है, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। आप सभी कहेंगे सर 2, आप कहेंगे कैसे कह दिए, तो आपको मैंने पीछे बताया है कि STP पे किसी गैस का आयतन कितना होता है सर, STP पे किसी गैस का आयतन कितना होता है, आप कहेंगे सर आपने बताया 22.4 लीटर, कितना होता है सर 22.4 लीटर, कितना मोल का, तो सर एक मोल गैस का STP पे कितना आयतन होता है 22.4 लीटर, यहाँ पे कितना कहा जा रहा है 44.8 लीटर, मतलब ये 22.4 लीटर का सीधे 2 गुना है, इसमें कोई कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है। आप सीधे कहेंगे कि सर एक मोल का होता है 22.4 लीटर और हमको पूछा जा रहा है 44.8 लीटर में कितने मोल की संख्या होगी, तो सीधे हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए 2 मोल की संख्या होगी। क्यों, किसी भी एक मोल गैस का आयतन STP पे 22.4 लीटर होता है और हमारे क्वेश्चन में 44.8 लीटर दिया हुआ है, तो हमको पता है कि एक मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर है, दिया हुआ है क्वेश्चन 44.8 लीटर में कितना मोल की संख्या होगी, तो 44.8 बटा 22.4 कर दीजिएगा, ये पॉइंट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आप कहिएगा सर 224 दूना 448, देखिए ऐसे बनाइए या मुजाबानी बनाइए, बतवा बराबर है, आपको आंसर सेम आना है, तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक बहुत ही आसान सा सवाल और आपसे पूछा गया है कि एक मोल कार्बन में कार्बन के परमाणु होते हैं, एक मोल यहाँ पे कुछ रहता ना और उसमें टोटल परमाणु की संख्या पूछता, तो आप सीधे आंख बंद करके टिक करते ऑप्शन नंबर बी को। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया है किसी भी तत्व के एक मोल में टोटल परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक मोल कार्बन में कार्बन के परमाणु होते हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, आपसे क्या पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान सा सवाल पूछा जा रहा है कि 6.023 इंटू 10⁻23 अणुओं, परमाणुओं या आयनों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। आप कहेंगे सर मोल कहते हैं, तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया सर, क्या बताया है कि किसी भी तत्व का जो एक मोल होता है वो उसमें छुपी 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु, अणु या आयनों की संख्या को व्यक्त करता है। तो ये संख्या आपको जहाँ भी लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाना कि ये उस तत्व या उस यौगिक के या उस आयन के एक मोल को शो कर रहा है। कितना को शो कर रहा है सर, एक मोल को शो कर रहा है। इसीलिए आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि 6.023 इंटू 10⁻23 अणुओं, परमाणुओं या आयनों के समूह को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर मोल कहते हैं। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर मोल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान होगा। आप में से बहुत सारे
14 गुना 0.6 कर दिए होंगे अपने मन में, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। आपसे कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना होगा। भाई परमाणु कहा जाता तब हम लोग नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है ये लेते, लेकिन यहाँ पे 0.6 अणु का द्रव्यमान कहा जा रहा है, तो हम बात किसकी करेंगे, N2 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे सर, N2 की। अच्छा ये बताइए कि नाइट्रोजन के अणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो आप कहिएगा कि सर नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 14 और नाइट्रोजन के अणु बनने में 2 परमाणु की जरूरत होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 14 गुना 2 हो जाएगा, मतलब क्या हो गया 28 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन अणु का द्रव्यमान कितना हो गया सर 28 ग्राम। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान आपसे पूछेगा तो 14 ग्राम, नाइट्रोजन अणु पूछ दे तो आप कहिएगा 28 ग्राम। आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना होगा। भाई आप यहाँ पे क्या कह सकते हो कि चूंकि N2 के एक अणु का द्रव्यमान, N2 के एक अणु का द्रव्यमान आपने कितना निकाला 28 ग्राम। कितना सर 28 ग्राम। आपसे पूछा जा रहा है 0.6 अणु का द्रव्यमान, तो भाई एक अणु के निकाल ले लो यहाँ पे, या तो 0.6 ना निकलते, आराम से निकलते। तो इसीलिए आप यहाँ पे ये कह सकते हैं, इसीलिए N2 के 0.6 अणु का द्रव्यमान, 0.6 अणु का द्रव्यमान आप क्या करेंगे सर, इसको और इसको गुना कर देंगे, तो 28 गुना 0.6 अब बटा, यहाँ से पॉइंट हटाइए 10 आएगा, तो कितना हो जाएगा 14 दूना 28 और 2 5 6 10। ठीक है सर, ये हो जाएगा आपका 14 छाके 84 अब बटा 5। 84 को 5 से डिवाइड कीजिए तो सर तो हो जाएगा 5 एकम 5, 8 में से 5 गया 3 और ये 5 छाके 30, 4 पॉइंट डालिए यहाँ पे, कितना हो जाएगा 5 8 40, मतलब 16.8। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा 16.8 ग्राम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, आपसे क्या पूछा जा रहा है, बिल्कुल ही आसान सा सवाल कि 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल पाए जाते हैं। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं क्वेश्चन को कि 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपको मैंने पीछे के सेशन में मोल की संख्या निकालने के लिए फार्मूला बताया था सर, कि मोल की संख्या कैसे निकालते हैं। तो दिया गया तत्व का या यौगिक का द्रव्यमान, दिया गया तत्व या यौगिक, कंपाउंड लिख देते हैं, दोनों समझ लीजिएगा, दिया गया तत्व या यौगिक का द्रव्यमान अब बटा, अगर तत्व का पूछ रहा है तो परमाणु भार, और अगर यौगिक का पूछ रहा है तो अनुभार कहेंगे। अच्छा देखिए आपके क्वेश्चन में कितना ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल का पूछ रहा है, तब 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में ना, तो दिया गया द्रव्यमान आपको कितना दिया हुआ है सर, दिया गया द्रव्यमान 25 ग्राम है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुभार कितना होता है, आपको मैंने पीछे के सेशन में भी बताया है, आप कहेंगे सर 98 ग्राम होता है। तो देखिए अभी क्वेश्चन ना बनेगा, आप कहेंगे सर मोल की संख्या ही तो निकालना है, तो 25 बटा 98 हो जाएगा। अब इतना आप कैलकुलेट नहीं कर लीजिएगा, आराम से कर लीजिएगा सर, जो आंसर आएगा उसको टिक कर लीजिएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, 10वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 12 ग्राम ऑक्सीजन अणु में डैश मोल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 12 ग्राम ऑक्सीजन अणु में, तो भैया जब आपसे ऑक्सीजन परमाणु का चर्चा किया जाए तो आप सिर्फ O लिखिएगा जिसका परमाणु द्रव्यमान होता है 16 ग्राम, लेकिन ऑक्सीजन अणु बोल दे तो आप O2 लिखिएगा, आप इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 32 ग्राम। आप कहिएगा सर क्यों 32 ग्राम, अरे भाई ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16, तो ये दूसर परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा सर 32 ग्राम ना हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 12 ग्राम ऑक्सीजन अणु में डैश मोल होते हैं, 12 ग्राम ऑक्सीजन अणु में डैश मोल होते हैं, तो आप क्या कहिएगा सर, आप कहिएगा दिया गया जो द्रव्यमान है वो कितना है 12 और ऑक्सीजन के अणु एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है 32, तो भैया 12 बटा 32। अब एक आप कैलकुलेट ना कर लीजिएगा, कैलकुलेट करके आराम से इसको टिक कर लीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारी चीज़ों को आप आसानी से समझ गए होंगे। और हाँ, आपके लिए एक होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
उम्मीद ये भी करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपको आगे कहीं भी मिलेगा उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।